राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल लेंगे। अपने हाथ में थोड़े तिल या फूल लेकर हम कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उससे कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सद्वा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी के प्रभाव से ही राजा मानदाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग गए थे। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार श्रवण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में परलोक को प्राप्त करता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है, हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है, भूमि के दान से तिलों का दान उत्तम है, तिल के दान से सोने का दान और सोने के दान से अन्न का दान ज्यादा उत्तम है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्न दान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से और यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। तो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। 1 नंबर पर है, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, चना, साग, शहद और इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरा है, अन्न त्याग देना चाहिए। 10वीं तिथि को केवल 1 बार भोजन करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारी रात्रि को शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट एवं पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए। तेल तथा अन्न भक्षण से भी बचना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। हे कुंती नंदन, हर प्राणी को वरुथिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि इस लोक में सभी भौतिक सुखों को भोग कर अंत में परलोक में मुक्ति प्राप्त कर सके। यह थी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने जिद कर ली। अब माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा, ठीक है, मेले में चले जाओ। 1 लड्डू और ये पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर सीधा गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझ। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर वापस आने लगे, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा, जब तक लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा, ये यहाँ बैठी रहेगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए और बोले, लो, तुम्हारा लड्डू खा लूं, तुम्हारा पानी भी पी लूं, अब मांगो क्या मांगना। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, बेल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? अब लड़की सोच ही रही थी। इतनी देर में छोटा सा लड़का बोला, जो तुमने सोचा वह सब हो जाएगा, अब अपने घर चली जाओ।
लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को वो लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई। लड़की ने जैसे ही ये बात कही, जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। इस कहानी को कहते सुनते उखाड़ा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो आपने तिल या फूल हाथ में लिए थे वह श्री हरि भगवान के चरणों में हम समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।